नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, कॉस्मिक हीलर, आपकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड अलंकृता मानवी। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। कर्मों के प्रभाव से तो स्वयं प्रभु भी नहीं बच पाए, तो हम क्या चीज हैं। कर्म हमारे जीवन में सबसे अहम है, लेकिन हमारे द्वारा किए हुए ईश्वरीय कर्म भी दोस्तों बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। अगर आप भी धन का अभाव महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है आपको अपनी योग्यता अनुसार कारोबार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ खास ऐसे वास्तु टिप्स, कुछ खास ऐसे टिप्स जिससे आपके पास भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपको भी नई से नई वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके घर की एंट्रेंस से, यानी कि आप जहां से घर में एंटर करते हैं, आपके घर का दरवाजा। देखिए कि आपके घर के दरवाजे कहीं आवाज तो नहीं करते, खासकर एंट्रेंस मेन डोर। अगर वो आवाज करता है तो उसको ऑयलिंग करवा लीजिए, और अगर उसमें कोई भी रुकावट है तो उसे दूर कर दीजिए। और घर की एंट्रेंस में सामने जाते ही अगर आप एमरल्ड या ग्रीन कलर के गणपति जी की स्थापना करेंगे तो आपके घर में भी शुभ आगमन होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा। दूसरा सबसे बड़ा टिप, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का कोना देख लीजिए अपने कॉम्पस से। जहां नॉर्थ ईस्ट है वहीं मंदिर की स्थापना कीजिए, और अपने मंदिर में धन्वंतरी जी का एक चित्र जरूर लगाएं, क्योंकि धन्वंतरी जी कारक हैं सुख के, धन के, वैभव के। उसके आगे, उनके आगे आप बैठी हुई लक्ष्मी जी, बैठे हुए कुबेर जी की स्थापना कीजिए, और आप चाहें तो लक्ष्मी यंत्र की स्थापना भी अपने मंदिर में कर सकते हैं। सुबह शाम इनके आगे घी का दीपक जलाएं, और फिर देखें आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। एक और चीज जो आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, कुछ चांदी के सिक्के लाल कपड़े में, 7 चांदी के सिक्के लपेट के अगर आप लाल कपड़े में रखेंगे तो वो भी प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा कारक होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो आपके घर में सबसे बड़ा नोट है, जैसे 2000 का नोट, उसे लक्ष्मी माँ के नीचे स्थापित कर दीजिए, लाल कपड़े के नीचे। उससे भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी टिप, आपके घर का जो साउथ वेस्ट का कोना है उसे धन का कोना यानी आपकी तिजोरी का कोना माना गया है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो उस कोने में आप अपनी तिजोरी रखें, और अपनी तिजोरी को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। जहां आप अपना धन रखते हैं वहां एक मिरर लगा लीजिए, और उस मिरर के साथ साथ आप एक डब्बी, जो जहां आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपके जो भी आपकी ज्वेलरी है, जो भी रखते हैं, तो उसमें भी मिरर प्लेस कर लीजिए। मिरर रिफ्लेक्शन से वो डबल होने के योग घर में बन जाते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारा क्लटर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप उपयोग भी नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने स्पेस घेरा हुआ है, इससे वास्तु दोष आता है, तो उसे आप जरूरतमंदों को दान कर दें। अगर आपके घर के दरवाजे या नलके लीक करते हैं तो उन्हें रिपेयर जरूर करा लें। अगर आपके घर की घड़ी रुकी हुई है तो उसे भी रिपेयर करा लें। और साथ ही में एक बात का खास ख्याल रखें, आपका फ्रिज को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, व्यवस्थित रखिए, कोई भी बासी खाना उसमें मत रखिए, उससे भी वास्तु दोष पैदा होता है। और सबसे बड़ी टिप, जहां आप अपने पैसे रखते हैं, यानी कि महिलाओं का पर्स बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, और पुरुषों का वॉलेट बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम कहीं से कटा ना हो। आपकी पॉकेट जहां आप पैसे रखते हैं उसमें भी कहीं कोई सुराख या छेद ना हो, इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। अब आप अपने वॉलेट में कौन सी ऐसी चीज रख सकते हैं, आप अपने वॉलेट में, अगर आपका कभी रमन रेती जाना हो, कभी वृंदावन जाना हो, वहां आपको अचानक से कुछ सिक्का मिल जाए, तो यानी आपके पास फिर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। उसे रोली में लपेट के अपने पर्स में हमेशा के लिए रख दीजिए। कोई बड़ा बुजुर्ग आपको आशीर्वाद में कुछ शगन देता है, वो भी अगर आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो उससे भी धन वृद्धि होती है, वो भी आशीर्वाद का एक कारक होता है। अब पैसे को समझिए, पैसा क्या है, एक एनर्जी है। आप किसी को देते हैं, फिर वो कहीं पहुंचता है, वो रिवॉल्व होता है। तो जितना आप उसे सही ढंग से खर्चेंगे, सही इस्तेमाल में लाएंगे, उतना धन आपके पास आएगा भी। अगर आपके पास कहीं से धन आया है, उसका कुछ परसेंट, जितना भी आप सक्षम हैं, चाहे 1%, 2%, जितना भी आप कर सके, जरूर निकालिए जरूरतमंदों को और सोसाइटी के लिए। जब आप देते हैं दोस्तों, कलयुग है, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपके पास लौट के जरूर आएगा।
आज आप किसी की 50 रुपए की मदद करते हैं, कलयुग में 100 रुपए की आपके पास खुद ब खुद चल के अपने आप आ जाती है। तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, थोड़ा ही सही, लेकिन जरूरतमंदों के लिए जरूर निकालें। एक चीज का खास ख्याल रखें कि किसी भी तरह से आप गलत ढंग से धन ना अर्जन करें। अगर आप गलत ढंग से धन अर्जित करेंगे तो वो गलत रूप से ही जाएगा, या तो अस्पताल, बीमारियां, या आपको पता भी नहीं चलेगा वो लक्ष्मी कहाँ गई। लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करनी भी उतनी ही जरूरी है। लक्ष्मी माँ को अनार, लाल पुष्प बहुत पसंद है। लक्ष्मी माँ की आरती कीजिए, उनके आगे घी का दीपक जलाइए, उससे भी बहुत फायदा होता है। घर की एंट्रेंस में अगर आप हरे रंग के कुछ प्लांट्स लगाते हैं, अपने लिविंग रूम में लिविंग एनर्जी का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्लांटर्स, रनिंग वाटर, जितनी लिविंग एनर्जी होती है, जितनी वहां पे ग्रीनरी होती है, खासकर लिविंग रूम में आप बॉन्साइज रख सकते हैं, छोटे लिविंग प्लांटर्स रख सकते हैं। उनका उतना ही ख्याल रखें जैसे आप एक प्रॉपर लिविंग बीइंग को पाल रहे हैं। घर में बैम्बू शूट्स होना बहुत ही उपयोगी होता है, इससे भी धन लाभ होता है। अब आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में मनी प्लांट एक ब्लू बॉटल में रख सकते हैं, उससे भी धन लाभ पहुंचता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से अपने घर में प्रयोग में ला सकते हैं। घर को साफ सुथरा रखिए, घर में कोई भी क्लटर मत रखिए, घर की एंट्रेंस के दरवाजे साफ सुथरे बिना क्लटर के हों, और घर में प्लांटर्स हों बहुत सारे। तिजोरी में आपके एक रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास मिरर हो, और सही कॉर्नर्स पे आपने सही चीजें प्लेस की हों, तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी इंप्रूव होने लगती हैं, बेटर होने लगती हैं, और घर में पॉजिटिव ऊर्जा और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। देखते रहिए मुझे यानी अलंकृता मानवी को और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स, एनर्जी टिप्स और कॉस्मिक हीलिंग टिप्स को लेके। नमस्कार।